संगम काल के राजवंश। संगम वंश से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं जिसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संगम काल के राजवंश, संगम साहित्य और जो 3 संगम हुए थे सम्मेलन उनके बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संगम काल के राजवंश कौन कौन से थे। तो उनमें सबसे पहला राजवंश था, उनका नाम था चेर, जो कि केरल राज्य के अंतर्गत आते थे और उनकी राजधानी का नाम था वंजी, यानी कि चेरों की राजधानी थी वंजी और उनका प्रतीक था धनुष और उनका बंदरगाह था मुजरिस और दूसरा था तोंडी। मुजरिस को ही बंदरगाह भी कहते हैं, दूसरा था तोंडी। तो मुजरिस जो बंदरगाह था वो वहाँ से क्या मिला है हमको, रोम राजा अगस्टस का क्या मिला है, मंदिर मिला है। यानी कि भारत का जो चेर राज्य था, चेर राज्य का जो मुजरिस बंदरगाह था उसका संबंध किससे है, रोम राजा अगस्टस से मिलता है। यानी कि यहाँ से रोमन काल के सिक्के भी हमें प्राप्त हुए हैं। और इस जो चेर वंश के जो शासक थे उनके नाम है उदयनजरेल और शेनगुट्टवन। जो उदयनजरेल पहला राजा था, सबसे शक्तिशाली राजा था, उसने महाभारत के जो वीर योद्धा थे उनको भोजन भी करवाया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि महाभारत के वीरों को भोजन कराने वाला चेर राजा कौन सा था, तो उसका नाम था उदयनजरेल। और दूसरा राजा था शेनगुट्टवन, जिसको लाल चेर भी कहते हैं और इसी ने ही पत्नी पूजा का आरंभ करवाया था। यानी कि अपने राज्य में पत्नी पूजा आरंभ कराने वाला उसका नाम है शेनगुट्टवन, लाल चेर उसका नाम है शेनगुट्टवन। तो ये संगम काल का पहला राजवंश था चेर राजवंश। चेर राजवंश की बात करें तो ये सबसे प्राचीन राजवंश था, यानी कि संगम काल का सबसे प्राचीन था वो था चेर राजवंश। और चेर राजवंश था केरल के आसपास। यदि हम देखें नक्शे में तो ये भारत का नक्शा है दक्षिण में, तो ये जो केरल वाला इलाका है इधर था चेर राजवंश और इधर तमिलनाडु वाला इलाका था, इधर थे चोल और पांड्य। यानी चोल उत्तर में थे और पांड्य दक्षिण में थे। और इधर जो केरल वाला पश्चिम इलाका है जो वहाँ पर चेरों का राज्य था। तो ये चेर राजवंश है। चेरों का जो राजधानी थी वंजी थी और इनका प्रतीक चिन्ह था धनुष था। इनके बंदरगाह थे मुजरिस बंदरगाह और तोंडी बंदरगाह। मुजरिस से हमें क्या मिला है, रोम राजा अगस्टस का मंदिर मिला है। और इनके राजा कौन कौन से थे, उदयनजरेल और शेनगुट्टवन। चलिए हम पढ़ते हैं अगला राजवंश जिसका नाम है चोल राजवंश। चोल राजवंश जो कि तमिलनाडु में है, मैंने अभी बताया है कि ये तमिलनाडु वाला इलाका है, ये चोलों के आसपास था। और इनकी जो राजधानी थी वो थी ओरैयूर और पुहार। ओरैयूर इनकी राजधानी थी, जो कि पुहार या जिसको कावेरी पत्तन भी बोलते हैं, ये इनकी तटीय राजधानी थी। यानी एक प्रकार का बंदरगाह भी था और ये दोनों इनके बंदरगाह भी हैं। आगे हम ये देखेंगे बंदरगाह भी है इनके। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था बाघ, जैसे हमने देखा चेरों का राजचिन्ह था धनुष तो चोलों का राजचिन्ह था बाघ। इनकी राजधानी थी ओरैयूर और पुहार और उनका प्रतीक चिन्ह था बाघ। यदि हम बात करें इनके बंदरगाह की तो चोल काल के जो बंदरगाह थे उनके बंदरगाहों के नाम है ओरैयूर, जो कि सूती वस्त्र के लिए फेमस था। यानी सूती वस्त्र के लिए चोल काल में सूती वस्त्र के लिए फेमस बंदरगाह था, उसका नाम है ओरैयूर, जो कि चोल कालीन बंदरगाह है। चोल कालीन दूसरा बंदरगाह है पुहार या कावेरी पत्तन। पुहार या कावेरी पत्तन को ही क्या कहते हैं, ये सेम ही नाम है इनके। चोल काल का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। और चोल काल के जो राजा हैं उनमें पहला राजा था एल्लारा, जिसने श्रीलंका को जीता था। और दूसरा राजा था करिकाल, जिसको जले हुए पैरों वाला भी कहते हैं। नहीं, करिकाल चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण राजा, सबसे जो ताकतवर राजा था उसका नाम था करिकाल। इसने वेशनी के युद्ध में पांड्य और चेरों का जो संघ था 11 राज्यों का, उसको पराजित कर दिया था। करिकाल ने ही क्या किया था, पुहार या कावेरी पत्तन का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये इस वंश के राजा थे जिनके नाम है एल्लारा और करिकाल। इसके बाद हम जानते हैं अगला राजवंश जो है पांड्य राजवंश। इसका भी इलाका था तमिलनाडु वाला, जिसे मैंने पहले बताया है कि इधर रहते थे, ये रहते थे कौन, चेर। इधर रहते थे चोल, दक्षिण में रहते थे पांड्य। इनकी राजधानी पांड्यों की थी मदुरै। यदि पांड्य राजवंश की बात करें जो तमिलनाडु के आसपास निवास करता था और पांड्य राजा का पहला उल्लेख किया है मेगस्थनीज ने अपनी मेगस्थनीज की जो पुस्तक का नाम क्या है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका पुस्तक में इसने उल्लेख किया है माबर नाम से। माबर नाम किसको दिया है, तो पांड्य राजवंश को माबर नाम दिया है और पहली बार इसका उल्लेख किया है। और पांड्यों की जो राजधानी थी उसका नाम है मदुरै और इनका प्रतीक चिन्ह मछली। और पांड्य राजा किसके लिए फेमस थे, मोतियों के व्यापार के लिए पांड्य जो राजा था फेमस था। और इनके जो बंदरगाह हैं उनके नाम है कोरकई और शोलियूर। कोरकई मोतियों के लिए प्रसिद्ध था और कोरकई मोतियों के साथ साथ यहाँ पर घोड़ों का आयात होता था। यानी कि मोती तो यहाँ से निर्यात किए जाते थे, इसलिए ये मोतियों के लिए फेमस था और यहाँ पर घोड़ों का आयात होता था। और दूसरा बंदरगाह था शोलियूर।
तो ये बंदरगाह याद रखने हैं। कौन कौन से बंदरगाह? एक तो कोरकोई और दूसरा शोलियूर बंदरगाह। इस वंश के यदि राजाओं की बात करें तो पहले राजा थे नेडियोन, जिसने समुद्र पूजा का आरंभ करवाया, और दूसरे राजा थे नेडुजेलियन, और जिसने अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। तो नेडुजेलियन और नेडियोन पांड्य राजाओं के नाम हैं। इसके बाद बात करें संगम सम्मेलन, तो कौन कौन से 3 संगम सम्मेलन हुए जिनसे प्रश्न आते हैं? तो पहला संगम सम्मेलन था मदुरई। पहला संगम सम्मेलन मदुरई, जिसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। इसको 89 राजाओं ने क्या दिया? संरक्षण दिया था। और ये तीनों जो संगम हुए थे ये पांड्य राजाओं के काल में हुए थे। तीनों ही पांड्य राजाओं के संरक्षण के काल में हुए थे। दूसरा हुआ था वो कपाटपुर में हुआ था, यहाँ इसको अलवई भी बोलते हैं। इसकी भी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी, लेकिन बाद में कार्यकारी अध्यक्ष तोलकापियर बन गए थे। इसके बाद तीसरा जो संगम सम्मेलन होता है ये भी मदुरई में होता है। पहला मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा मदुरई में। इसकी अध्यक्षता की थी नकीरर ने। इसको 49 राजाओं ने संरक्षण दिया था, जबकि दूसरे को 59 राजाओं ने संरक्षण दिया था, और तीनों पांड्य राजाओं के काल में हुए थे। तो ये तीनों संगम सम्मेलन हैं। इनसे लेकर अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पहला संगम कहाँ हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। ये 2 तो आप रट ही लेना कि संगम स्थल कहाँ हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे। बाकी तीनों तो पांड्य राजाओं के संरक्षण के काल में हुए थे। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि जो संगम साहित्य है उसमें क्या क्या आता है। संगम साहित्य की बात करें तो इसमें 5 महाकाव्य आते हैं, जिसमें पहला नाम है शिल्पाधिकरम, जिसकी रचना इलंगो अधिगल ने की थी। इसमें कोवलन और कणगी की कहानी है, ठीक है, प्रेम कहानी पर आधारित है। कोवलन और कणगी की प्रेम कहानी पर आधारित है शिल्पाधिकारम, जिसकी रचना इलंगो अधिगल ने की थी। किसने की थी? इलंगो अधिगल ने की थी शिल्पाधिकारम की रचना। दूसरा आता है मणिमेखले, जिसकी रचना शीतले सत्यनारायण ने की थी। फिर तीसरा आता है जीवक चिंतामणि, इसकी रचना तिरुक देवर ने की थी। इसमें इसको कहते हैं विवाह की पुस्तक, क्योंकि इसमें जो किरदार है ना वो सर्वाधिक विवाह करता है, इसलिए इसको विवाह की पुस्तक कहते हैं। चौथा है वलयपति और कुंडलकेशी। हालांकि इनके जो लेखक हैं उनके नाम नहीं मिलते, लेकिन ये पंच महाकाव्य में गिने जाते हैं। यानी संगम साहित्य के पंच महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो उनका नाम है शिल्पाधिकरम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, वलयपति और कुंडलकेशी। और जो अन्य संगमकालीन ग्रंथ हैं उनके नाम हैं तोल्कापियम। तोल्कापियम को लिखा तोल्कापियर ने। जैसे कि अब ऊपर हमने देखा है कि तोल्कापियर ने कौन से संगम में भाग लिया था? तो इसने लिया था दूसरे संगम में भाग। उसका कार्यकारी अध्यक्ष बना था, जो कि कपाटपुरम में हुआ था। इसने कौन सा ग्रंथ लिखा? इसने लिखा तोल्कापियम ग्रंथ लिखा। तोल्कापियम, ये तोल्कापियम ग्रंथ का नाम है, जबकि रचनाकार का नाम है तोल्कापियर। फिर दूसरा तिरुकुरल, तिरुवल्लवर ने लिखा। तिरुवल्लवर ने लिखा तिरुकुरल। इसको तमिल भूमि का क्या बोलते हैं? बाइबल बोलते हैं तिरुकुरल को। दूसरा है मरुगुपाध्याय, ये नकीरर ने लिखा। नकीरर कौन था? जिसने तीसरे संगम की अध्यक्षता की थी, उसने मरुगुपाध्याय ग्रंथ लिखा। तो ये संगम काल के 5 महाकाव्य हैं, जिनके नाम है शिल्पाधिकरम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, वलयपति और कुंडलकेशी। इसके बाद एक बार और रीडिंग लगा देते हैं हम संगम जो राजा हैं इनके बारे में। तो देख लेते हैं एक बार इनके बारे में कौन कौन सी रीडिंग लगा देते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में आपको याद करना है ये संगम काल, संगम साहित्य और संगम जो राजा थे। ये एग्ज़ाम में बहुत परेशान करते हैं, आप इसको याद कर लेना इसी वीडियो में बार बार देख के। तो चेर इनका निवास था केरल के आसपास। इनकी राजधानी वंजी थी। इनका प्रतीक चिन्ह धनुष था। इनके बंदरगाह थे मुजिरिस और तोंडी। शासक थे उदयनजिरेल और शेनगुट्टवन। जबकि चोल इनका निवास था तमिलनाडु। इनकी राजधानी थी उरैयूर और पुहार, तटीय राजधानी, जो कि इनका प्रतीक चिन्ह था बाघ। इनके जो बंदरगाह थे उरैयूर और पुहार पत्तन, जबकि इनकी जो शासक थे अल्लारा और करिकाल इनके शासक थे। इसके बाद पांड्य राजा आते हैं, उनके नाम हैं, उनकी राजधानी मदुरई, उनकी प्रतीक चिन्ह मछली और बंदरगाह कोरकई और शोलियूर। इनके राजा हैं नेडियोन और नेडुजेलियोन। फिर संगम सम्मेलन, पहला मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा मदुरई में। पहला मदुरई, दूसरा कपाटपुरम, तीसरा मदुरई। पहले अगस्त ऋषि, दूसरे अगस्त ऋषि, तीसरे का तोल्कापियर। और तीनों को पांड्य राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था। और संगम साहित्य की बात करें तो संगम साहित्य माता शिल्पाधिकरम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, वलयपति और कुंडलकेशी। तो ये इस वीडियो में हमने पूरा संगम जो काल था वो पढ़ लिया है, साहित्य पढ़ लिया है, जो संगम सम्मेलन है और जो राजा हैं वो पढ़ लिए हैं। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम छोटे से छोटे वीडियो में बड़ा से बड़ा टॉपिक आपको आसानी से याद करवाने का प्रयास करेंगे। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।